मैं हूं राजेश चौधरी। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदानों का रुझान जो है आने लगा है। चुनाव के पहले यानी 19 अप्रैल को जब पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव का मतदान हुआ था, तब भाजपा का माना जा रहा था, कुनबा मान रहा था कि वो 400 पार, नारा भी था कि अब की बार 400 पार। 2 राउंड के मतदानों के बाद, जो 2 चरणों के मतदानों के बाद, 2 लड़कों ने ऐसी प्लानिंग बनाई कि भाजपा अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भाजपा को उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसाने का काम किया। जो भाजपा अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, उसी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र, मुसलमान और मुजरा पर आ गए। आखिरकार प्रधानमंत्री को यह तक कहना पड़ा कि जो अन्न आप लोगों को मिला है उसका एहसान आप उतार दीजिए। गजब की केमिस्ट्री रही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, क्योंकि इन दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, लोकसभा के सबसे ज़्यादा सांसद जाते हैं, वहाँ पर भाजपा को पस्त कर दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है। योगी आदित्यनाथ के राज में अखिलेश और राहुल ने कुछ ऐसी चाल चली कि उनकी सभाओं में भीड़ जो है करना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई। प्रयागराज में जब उनकी सभा हुई तो वहाँ की भीड़ बता रही थी कि इस बार इतिहास रचा जाएगा। इन 2 लड़कों ने उम्र दराज लोगों को ऐसा घुमाया कि अब जब रुझान आने लगे हैं तो लग रहा है कि भाजपा इन्हीं 2 लोगों से कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं उनमें अभी भी एनडीए आगे दिखाई पड़ रही है। करीब करीब 200 जो आंकड़ा है, जो 272 का, एनडीए उसके करीब है। लेकिन यह मनोवैज्ञानिक जीत होगी विपक्ष की। अगर भाजपा सरकार नहीं बना पाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस से चाहेगी कि उसकी सरकार बने। अभी भी कुछ खुला नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा। पूरे भारत में कुछ सीटें ऐसी रहीं जहां पर चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो है सच्चिदानंद साक्षी महाराज जहां से लड़ रहे हैं उन्नाव जनपद से, वहां की सीट का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि सच्चिदानंद साक्षी महाराज भाजपा के सबसे फायर ब्रिगेड नेताओं में हैं। मैंने जब बात की कुछ भाजपा नेताओं से तो उनका भी ये मानना था कि यहाँ साक्षी महाराज जो हैं जीतेंगे तो जरूर, लेकिन मुश्किल से। महज उन प्रतिनिधि हैं, मीडिया प्रभारी राम बाबू के अलावा किसी भी भाजपा कार्यकर्ता ने ये नहीं माना कि साक्षी महाराज प्रचंड वोटों से जीतेंगे। यहाँ जो अन्नू टंडन प्रत्याशी हैं वो भारी पड़ी हैं साक्षी महाराज में। हालांकि अभी परिणाम नहीं आया है और दोनों कभी आगे कभी पीछे एक दूसरे से चल रहे हैं। यहीं बनारस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीछे चल रहे थे कुछ हज़ार वोटों से, हालांकि स्थिति प्रेजेंट टाइम यह है कि वो करीब 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अजय सैनी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है उत्तर प्रदेश या कहें ये देश की राजनीति का, वो भी पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी चल रही हैं, वो भी किशोरी लाल से कई हज़ार वोटों से पीछे चल रही हैं। ये बताता है कि इस बार जनता का जो मूड था वो राम पे नहीं, उन मुद्दों पे रहा जो भाजपा छू नहीं पाई, क्योंकि भाजपा दूसरे दौर के बाद राम का ही सहारा लेके चल रही थी और उस पर जबरदस्त हमला बोला था अखिलेश और राहुल ने। अखिलेश और राहुल ने जो मुद्दे चुने थे वो थे बेरोजगारी, महंगाई, वीर जैसी बहुत सारी ऐसी मुद्दे थे जो इन दोनों ने उठाए थे। लेकिन भाजपा के पास एक ही मुद्दा था, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। अब राम कितना पार लगाएंगे ये देखना है। हालांकि उन्हीं पार्टी के एक नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ का कहना है कि जो सबसे चौंकाने वाला परिणाम जो आ रहा है, रुझान आ रहा है, वो अयोध्या का है। अब राम क्या पार लगा पाएंगे ये देखना बाकी है। बहरहाल मनोवैज्ञानिक जो जीत मिली है वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है और अगर वो सरकार बना भी ले जाए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी। समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।